पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेडिटेशन से मेरे को ये सबसे बड़ी जो मिली है वो यही मिली है कि काफ़ी रिलैक्स्ड है लाइफ, और इमोशनली भी और मेंटली भी लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ। और स्पिरिचुअली तो मैं बता ही नहीं सकता कि कैसा कैसा। अब इस एज में आके लगता है कि भाई और भी बहुत कुछ है जानने को और समझने को और देखने को। तो लाइफ काफ़ी ट्रैक पे जैसे आ गई हो। सबको पीएमसी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आई एम मुकेश गुजराल। और सबसे पहले एक लॉट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू पीएमसी फॉर हैविंग मी हियर। मेरे को यहाँ आने का एक मौका दिया। तो रही बात अब इस सब्जेक्ट की, तो ध्यान के चमत्कार, तो सबसे पहला चमत्कार तो यही है कि हम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, हिंदी में बोलना है सॉरी। तो कैमरे के सामने बैठ के अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। तो ये मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। और दूसरा, ध्यान भी मेरे ख्याल से तो अपने आप में एक चमत्कार ही है। ह्यूमन बॉडी भी एक चमत्कार है। तो चमत्कारों की दुनिया से एक नया संपर्क हुआ है, तो अच्छा लग रहा है। मेरे को ध्यान के बारे में पता तो काफ़ी टाइम से था। ओशो के साथ मैं काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हूँ, लेकिन एग्रेसिवली थोड़ा JDTP वर्कशॉप जो कि 1.5 साल पहले मैंने अटेंड करा, रेफर्ड बाय वन अभिमन्यु भाटिया एंड हिज वाइफ जसवीर भाटिया, उनके थ्रू मेरे को JDTP 4 में आने का मौका मिला। तो उसमें फिर मेरे को ध्यान के बारे में काफ़ी और डिटेल में पता चला, और फिर मैंने इसका रेगुलर प्रैक्टिस शुरू करा। और फिर वो दिन है और आज का दिन है, पीछे मुड़ के तो देखा नहीं है। तो दिन ब दिन अब इसका और अच्छे से लाइफ में आना हो चुका है। और जहाँ तक मेरे एक्सपीरियंसेस का सवाल है, तो काफ़ी अच्छे अनुभव मिल रहे हैं। विजडम शेयरिंग भी बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं, वर्कशॉप्स मिल रही हैं, तो विजडम शेयरिंग भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और फिर पत्री जी की जो टीचिंग्स हैं वो भी काफ़ी हेल्प कर रही हैं ध्यान की दुनिया में भी। और फिर उन्होंने और ध्यान के साथ साथ जो बातें बताई, ये बुक्स रीडिंग और सज्जन संगत्य, तो उन सबको मिला जुला के लाइफ में जैसे एक टर्न अराउंड सा हो गया है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ध्यान के अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करूं, तो लाइफ के अंदर मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल लेवल पर भी, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड इवन आई विल से फाइनेंशियली भी। हर चीज़ के अंदर, हर एरिया के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगी है इन 1.5 सालों के अंदर ही। तो फिज़िकली अगर मैं बात करूं, तो आई एम फीलिंग लॉट मोर पीसफुल, काफ़ी शांति और काफ़ी पीसफुल सा लगता है। और लाइफ के अंदर चैलेंजेस तो हमेशा से ही रहे हैं, तो इन चैलेंजेस को पीसफुली फेस करने में काफ़ी मदद मिल रही है ध्यान की वजह से। तो फिज़िकली आई एम एट ईज। और उसके अलावा थोड़ा सा जो उस तरह के BP और शुगर का थोड़ा मेडिकेशन मेरा शुरू हो गया था करीब 2-3 साल पहले, तो उसको भी अब धीरे धीरे मेरा वो मेडिसिन फ्री का काफ़ी प्रचार किया जाता है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो मैं भी उस राह पे चलना शुरू हो गया है मेरा भी। अब मैं लगभग कह सकता हूँ 80-90% मेडिसिन फ्री लाइफ हो गई है, और बिना किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या इफ़ेक्ट्स, तो कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। मेडिटेशन से मेरे को ये सबसे बड़ी जो मिली है वो यही मिली है कि काफ़ी रिलैक्स्ड है लाइफ, और इमोशनली भी और मेंटली भी लॉट ऑफ स्टेबिलिटी इन लाइफ। और स्पिरिचुअली तो मैं बता ही नहीं सकता कि कैसा कैसा। अब इस एज में आके लगता है कि भाई और भी बहुत कुछ है जानने को और समझने को और देखने को। तो लाइफ काफ़ी ट्रैक पे जैसे आ गई हो, वैसी सी एक फीलिंग है। तो
और फिर फाइनेंशियली भी मेरे ख्याल से थोड़ा फोकस होने की वजह से और थोड़ा सा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन रिलेशनशिप्स की वजह से भी काफ़ी फाइनेंशियली भी मेरे को हेल्प हो रही है। तो ध्यान के तो इतने चमत्कार कह लो या जो भी कह लो, इतने हैं कि इनको गिनाने बैठो तो ख़त्म ही नहीं होंगे। और फिर एक माइंड सेट के अंदर भी एक अच्छा खासा शिफ्ट सा फील होता है कि लॉट ऑफ ओपननेस इन लाइफ। जनरली हम उलझ जाते हैं बहुत सारी अननेसेसरी चीज़ों को लेके, तो उनसे मूव ऑन करने में काफ़ी हेल्प मिल रही है मेडिटेशन से। और एक्सपीरियंसेस की अगर बात करूँ तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी ध्यान में आने के बाद मिले हैं, जैसे कि ध्यान में बैठो तो पहले शुरू में तो 10-20 मिनट भी बहुत बड़ी बात लगती थी, अब घंटा आधा घंटा तो पता नहीं चलता, और धीरे धीरे और भी इसको बढ़ाने का बन रहा है आसार। तो अब एक आध घंटा बैठना कोई मुश्किल काम नहीं लगता, और थोड़ा सा इसकी वजह से शायद जीवन में ठहराव सा भी आ गया है, और कई चीज़ों पे बेफजूल का उलझना अब काफ़ी ख़त्म सा हो गया है और अच्छी चीज़ों पर ही ध्यान जाता है। तो लॉट ऑफ पॉजिटिविटी भी लाइफ के अंदर आ गई है। तो नेगेटिविटी ख़त्म होती जा रही है, पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो नेचुरली फिर ये काफ़ी एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस तो है ही है। और उसके अलावा ध्यान में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, जैसे कि ज़ीरो मोमेंट के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, तो थोड़ा सा वो ज़ीरो मोमेंट वाली फीलिंग फ्लैशेस में अभी धीरे धीरे आनी शुरू हुई है। और जैसे जैसे मेरे ख्याल से ध्यान की प्रैक्टिस और बढ़ेगी तो ये थोड़ा और प्रोलॉन्ग होगा और लंबा खिंचेगा, और उसमें फिर ऐसा लगता है कि जैसे थोड़ा बॉडी लेसनेस और सम वाइब्रेशंस इन द बॉडी और सम विजुअल impressions come into the third eye area। तो इस तरह के भी थोड़े थोड़े से एक्सपीरियंसेस होने शुरुआत है। तो ध्यान की दुनिया में आने के बाद तो लग रहा है कि पता नहीं ये कैसे इतना टाइम निकल गया और इसको मिस किया, बट इट इज़ ए वेलकम चेंज इन माई लाइफ। और आई होप कि सब इसको एक बारी एक्सपीरियंस करें तो डेफिनेटली सबके साथ ऐसा ही कुछ अच्छे से एक्सपीरियंसेस ज़रूर मिलेंगे। थोड़ी सी पेशेंस लगती है, थोड़ा सा ध्यान की दुनिया में रखना पड़ता है। हर चीज़ में पेशेंस चाहिए वैसे तो, पर ध्यान में भी उतनी ही ज़रूरी है। तो पेशेंस के साथ धीरे धीरे ये चीज़ ग्रो होती है, और टाइम कंज्यूमिंग भी है। टाइम कंज्यूमिंग इन द सेंस कि ये रातों रात वाला कोई काम नहीं है कि आप बैठे और हो गया। तो ये धीरे धीरे ही उतरता है, और हर बारी भी नहीं होता कि हर सेशन में कुछ ऐसा ध्यान लगने वाला काम हो जाए, पर जैसे जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ती है तो अच्छे एक्सपीरियंसेस होने लग जाएंगे। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। तो ध्यान में मेरे को अब लेटली कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी होने लग गए हैं कि भी जैसे एकदम से जैसे समय जो है रुक गया हो, ठहर गया हो, और काफ़ी मतलब लाइट का एक जैसे स्ट्रांगली कुछ एक फ्लैशिंग लाइट, इतनी ब्लाइंडिंग लाइट, लेकिन फिर भी उसको इजीली देख पाना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पता नहीं कहने वाले इसको थर्ड आई एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं। तो अभी ये मेरे लिए तो एक शुरुआत वाली बात है। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो रियलाइजेशन मेरे को ध्यान की दुनिया में जो मिलता है वो ये है कि हम लोग अभी सिर्फ बॉडी कॉन्शियस होकर और बॉडी के लेवल पर ही और शरीर के तल पर ही चीज़ों को देखते, सुनते, समझते हैं। तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा है कि शरीर के अलावा भी हमारा मन है या माइंड है, और उसके अलावा सोल है, और एनर्जी भी बोल सकते हैं उसको। तो और भी बहुत कुछ है जो बॉडी के लेवल के बाहर भी हम बहुत कुछ है देखने को, समझने को, जानने को। तो चमत्कार पर चमत्कार अब आते दिख रहे हैं। अभी मेरी कोई बहुत लंबी चौड़ी जर्नी तो नहीं हुई है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी हुई है, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और बहुत कुछ शेयर करने को फ्यूचर में ज़रूर मिलेगा। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो मैं दोबारा ज़रूर शेयर करूँगा। बट अभी मैं इतना ही कहूँगा कि बस एक इस जर्नी की एक अच्छी शुरुआत हो गई है, और हम लुकिंग फॉरवर्ड और अच्छे एक्सपीरियंसेस जानने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, ईगर हूँ और उत्सुक हूँ। तो पीएमसी
को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मेरे को ऐसी एक इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी, एक मौका दिया अपने ख्याल सबके सामने रखने का, और आगे भी ऐसे मौके मिलेंगे ज़रूर। तो बहुत बहुत धन्यवाद पीएमसी हिंदी के लिए, और आगे भी मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा अपने एक्सपीरियंसेस के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद। पीएमसी हिंदी बदले